पत्रकारों के एक समूह को इंडिया गठबंधन द्वारा बाइकाट किया जा रहा है, इस पर सर आप ये हमको नहीं पता, तो यही देखेंगे बताएंगे। हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में जी देखिए, जब पूरी आज़ादी मिल जाएगी सबको जी तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? बोलिए। ये स्थानीय ये स्तर सब उनको अधिकार है, उनको कुछ भी करने का। हम नहीं किसी के खिलाफ, वो गलत बात है। सर अभी तो जो केंद्र में है वो गड़बड़ करके कुछ लोगों की कब्जा किए हुए इधर उधर कर रहा है। आप लोगों को नहीं पता है, हम तो बराबर ही बोलते हैं, हम तो आप लोगों का इज्जत करते हैं। लेकिन क्या करिएगा, हमसे कुछ पूछते हैं तो कुछ हल्का लिखिएगा। आप समझिए कि सबको जब आज़ाद पूरे के तौर पर आज़ादी कोई पत्रकार को मिलेगी तो हर पत्रकार अपने अपने ढंग से जो उसको अच्छा लगेगा लिखेगा। सबको अपना अधिकार है। उनका पूरा डाटा उठाकर देख लो कि वे किस चीज पे बहस करते हैं। लेकिन हमने बहुत पहले जब दिल्ली में आंदोलन चला, उस टाइम पे हमने कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है और वो बिल्कुल अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है देश में। अगर ये 24 में दोबारा ये सरकार आती है तो बहुत ज्यादा हालात देश के खराब होंगे। इमरजेंसी से तो खतरनाक स्थिति आज भी है। उस टाइम पे उन्होंने बंद करके इमरजेंसी लगाई थी। आज तो लोग खुले घूम रहे हैं और बोलने की आजादी नहीं है देश में। बोलने की आजादी बाजारें तोड़ी जा रही है, उस पर कोई बहस देश में नहीं होती। अगर किसी ने गुस्से में कह दिया, धर्म कोई भी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। ये देश संविधान से चलेगा, धार्मिक किताब से देश नहीं चलेगा। आपकी क्या राय है इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम क्या वो है, हम भी, आप बता दो आपको क्या लगा। यहाँ देश में दो उन अधर्मियों तक मेरी आवाज पहुंचती हो, और आभार व्यक्त करती हूं पत्रकारों का जो अब भी डटे हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो तोमर जी, देश में 14 पत्रकारों की फहरिस्त निकाली कांग्रेस पार्टी ने, खंडन करते हुए इन पत्रकारों का नाम भी कहीं उस कांग्रेस की लिस्ट में ना आ जाए। लेकिन मानना पड़ेगा तोमर जी, ये नहीं पता था कि गांधी खानदान इतनी डरपोक है कि पत्रकार के प्रश्नों से डर जाएगी। अरे अभी से डर गए, मोदी के सामने मुकाबला क्या खाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं। आप फेक न्यूज़ फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए हैं। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we कि हम ये भ्रम ना पालें कि आने वाले समय में हम मात्र एक चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई अधर्म और धर्म के बीच होने वाली है। ये लड़ाई उनके बीच में है जो राम का नाम लेते हैं, और उनके बीच में जो केंद्र में सत्ता में रहते वक्त सोनिया जी के आशीर्वाद से कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। कार्यकर्ता और नागरिक इस भ्रम में ना रहे कि ये कोई साधारण चुनावी लड़ाई नहीं होने वाली। सामने वालों ने ठान ली है कि उनका गठबंधन है सनातन धर्म को नेस्तो नाबूद करने का, और हमारा संकल्प है कि जब तक प्राण है तब तक धर्म की हम रक्षा करेंगे। अगर आज उन अधर्मियों तक मेरी आवाज पहुंचती हो, और आभार व्यक्त करती हूं पत्रकारों का जो अब भी डटे हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो तोमर जी, देश में 14 पत्रकारों की फहरिस्त निकाली कांग्रेस पार्टी ने, खंडन करते हुए इन पत्रकारों का नाम भी कहीं उस कांग्रेस की लिस्ट में ना आ जाए। लेकिन मानना पड़ेगा तोमर जी,
ये नहीं पता था कि गांधी खानदान इतनी डरपोक है कि पत्रकार के प्रश्नों से डर जाएगी। अरे अभी से डर गए, मोदी के सामने मुकाबला क्या खाक कर पाओगे। इसलिए अगर उन अधर्मियों तक पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारी आवाज पहुंचे तो मैं मात्र इतना कहना चाहती हूं कि आपके पास सनातन धर्म का शायद परिचय नहीं है। सनातन धर्म रानी दुर्गावती का बलिदान है, अहिल्याबाई होलकर का प्राण है, लक्ष्मीबाई की शान है। सनातन धर्म शंकर का संकल्प है, राम की मर्यादा है, कृष्ण की कीर्ति है। सनातन धर्म बजरंग की हुंकार है, राधा मैया का प्यार है, मीरा की भक्ति है, दुर्गा की शक्ति है। अरे जो अधर्मी सुन रहे हैं मुझे आज, उस गठबंधन के लोगों से कह दूं कि नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, गीदड़ शेर की खाल पहनने तो शेर नहीं बनता। उनसे कह दूं कि सनातन धर्म नंदी का धर्म है, गीता का कर्म है, काली का क्रोध है, सत्य का बोध है, नर्मदा का कण है, गंगा का प्रण है। जब तक गंगा की धार है इस पृथ्वी पर गीता का सार है। तुम तो क्या, तुम्हारी आने वाले पुश्ते भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाए। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए हैं। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में नहीं, ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, ये हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी ये आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। पत्रकारों के एक समूह को इंडिया गठबंधन द्वारा बाइकाट किया जा रहा है, इस पर सर आप ये हमको नहीं पता, तो यही देखेंगे पत्रकार। हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में। देखिए, जब पूरी आज़ादी मिल जाएगी सबको, तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, इस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? बोलिए,
ये स्थानीय ये स्तर पर सब उनको अधिकार है, सर उनको कुछ भी करने का। हम नहीं किसी के खिलाफ, गलत बात है। सर अमीर ताबिक अभी तो जो केंद्र में है वो गड़बड़ करके कुछ लोगों की कब्जा किए हुए इधर उधर कर रहा है। आप लोगों को नहीं पता है, हम तो बराबर ही बोलते हैं, हम तो आप लोगों का इज्जत करते हैं, लेकिन क्या करिएगा, हमसे कुछ पूछते हैं तो कुछ हल्का लिखिएगा, अब बाद में तो आपको कहेगा नहीं मत लिखो। ये सब क्या कीजिएगा, आजकल तो यही स्थिति हो गई है। एक निवेदन कि हम लोग के साथ जो लोग हैं जी जी उन लोग को लगा होगा कि कुछ इधर उधर हो रहा है। एक निवेदन हालांकि देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं, आप समझिए कि सबको जब पूरे के तौर पर आज़ादी कोई पत्रकार को मिलेगी तो हर पत्रकार अपने अपने ढंग से जो उसको अच्छा लगेगा लिखेगा, सबको अपना अधिकार है। सर यही बात कहना सरकारों को वही एक आंदोलन है। वैचारिक रूप से पूरा देश आंदोलन लड़ रहा है, अपनी बात कह रहे हैं, वे चाहे चुपचाप कह रहे हो या सड़क पान के कह रहे हो, लेकिन सबके मन में जरूर है। राजनीति की बात करें तो इंडी गठबंधन बना है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक मीडिया हाउसेस का बहिष्कार किया और एक लंबे लेवल पे किया, मतलब बहुत सारे मीडिया हाउसेस का बहिष्कार किया। भाई ऐसे है ना, उन्होंने किताब पढ़ी होगी सबकी, देखा होगा सबका बायोडेटा देखा होगा, पूरा 1 साल 2 साल रिसर्च करा होगा, तो उन्हें अपने नंबर दिए, उन्हें उनका पूरा डाटा उठा कर देख लो कि वे किस चीज पे बहस करते हैं। लेकिन हमने बहुत पहले जब दिल्ली में आंदोलन चला उस टाइम पे हमने कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है और वो बिल्कुल अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या 1975 की याद है आ रही है कि जैसे इमरजेंसी लगी थी, उसी तरह का महावीर मीडिया पर इस तरह का बिल्कुल बंदिशें थी, आज भी फिर दोबारा आज उससे भी खतरनाक स्थिति आएगी देश में। अगर ये 24 में दोबारा ये सरकार आती है तो बहुत ज्यादा हालात देश के खराब होंगे। इमरजेंसी से तो खतरनाक स्थिति आज भी है, उस टाइम पे उन्होंने बंद करके इमरजेंसी लगाई थी, आज तो लोग खुले घूम रहे हैं और बोलने की आज़ादी नहीं है, देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। बाहर के G20 मीटिंग यहाँ पे हुआ, एक बाहर के लोग यहाँ पे आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो सकती हो, बाहर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ बोल ना सकते हो, वे जाकर दूसरे देश में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। आज देश में बोलने की आजादी नहीं है। सनातन पर चोट हो रही है, कर्नाटक की बात कहाँ हो रही? सनातन को खत्म कर दिया जाए, लगातार बयान आ रहे हैं, वापस बयान दिए जा रहे हैं, कभी तो कीड़े मकोड़ों से तुलना हो रही है, कई बीमारियों से, अब जब म्यूटेशन से शिक्षा मंत्री ने बिहार की तुलना, ये किस तरह की बयानबाजी है? सनातन पे कोई चोट नहीं कर रहा, 80% है तो उन पर कौन चोट कर देगा? वे तो केस को उलझा रहे हैं कि सनातन पे चोट कर दी, कोई चोट नहीं कर रहा। ये चाहते हैं कि ये मुद्दा गर्म रहे, हमको इस पे वोट मिलती रहे। 2024 में अगर इंडिया अलायंस आती है, आपको लगता है किसानों का भला होगा? किसानों का तो बिल्कुल भला होगा। किसानों का भला वहाँ हो जाएगा जहाँ सरकारें किसानों की बात सुनेगी, जहाँ बैठ कर बात करेगी। इस सरकार में तो सरकारें ना बात कर रही है, ना किसानों के इशू पे कोई काम हो रहे हैं। ये तो आंदोलन से अगर कोई चीज हो रही है तो आंदोलन से किसान की जान बच रही है। जैसे डीएमके जो सांसद है उन्होंने कहा है कि ये एड्स की तरह है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। सांसद आप रोज मुसलमान को कह रहे हो, उसके लिए आपने कोई बहस नहीं करी। आप दूसरे धर्मों को कह रहे हो, उस पर कोई बहस नहीं करी। रोज मजारें तोड़ी जा रही है, उस पर कोई बहस देश में नहीं होती। अगर किसी ने गुस्से में कह दिया, धर्म कोई भी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। ये देश संविधान से चलेगा, धार्मिक किताब से देश नहीं चलेगा। आपकी क्या राय है इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम क्या हुए, हम भी, आप बता दो आपको क्या लगा। यहाँ देश में 2 तरह के हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू है और एक नौरंगिया हिंदू है। आप मुझे ये बताओ कि आप कौन से हिंदू हो? सारे पत्रकार बताओ कि हम भारतीय है या नौरंगिया है, उसी से पता चल जाएगा। अरे भारतीय हो ना तो फिर आप नौरंगिया तो नहीं हो। आप कहो जोर का कि हम भारतीय हिंदू हैं, हमने कहा कि हम भारतीय हिंदू हैं। कौन चोट पहुंचा देगा? कोई चोट नहीं पहुंचाता। आपने भी भारत का जिक्र करा
है इंडिया में से भारत की एक कुछ नहीं चलता। वे अगर किसी ने नाम ले दिया तो ये उस नाम को, ये इतिहास को बदलना चाहते हैं। ये यहाँ पे जब तक जय हिंद संविधान का नारा देश में लगेगा, जय हिंद संविधान का नारा देश में लगाना पड़ेगा, उसमें हिंद भी बचेगा और संविधान भी बचेगा। ये संविधान के साथ में छेड़छाड़ करेंगे, देश संविधान से चलेगा, कोई धार्मिक किताब से देश नहीं चलेगा।